मित्रों, मेरे परिजनों, आज मैं कुछ गायत्री मंत्र के विषय में बताना चाहता हूँ। ये गुरु जी के ही वचन हैं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। है एक चेतना एक प्रवाह, अवतार तो बस एक शक्ति है। नर पशु भी देवता बन जाए, यदि मन में सच्ची भक्ति है, यदि मन में सच्ची भक्ति है। मानव खो बैठा है श्रद्धा, प्रज्ञा निष्ठा का नाम नहीं। भटका है राजपुत्र होकर, सुख शांति का कुछ काम नहीं। अवतरित हो रही महाप्राज्ञा, युग शक्ति बनेगी सच मानो। जन जन में पूजी जाएंगी, इस आदि शक्ति को पहचानो। ये वेद माता है देव माता, जब विश्व माता बन जाएगी। दुख से पीड़ित धरती पर ये अमृत रस बरसाएगी, ये अमृत रस गायत्री महामंत्र है, कर लो इसका ध्यान। होगा इसके जाप से सब जग का कल्याण। गायत्री मंत्र के जाप से सभी जनों का कल्याण होगा। मित्रों, इस नवरात्रि के पर्व पावन पर मैं आपको ये संदेश गुरु जी के प्रेरणा से दे रहा हूँ। आदि शक्ति गायत्री ही एक युग शक्ति बनने जा रही है। इसे निष्कलंक अवतार भी कह सकते हैं। हजारों वर्ष की कालिमा को धोकर निष्कलंक बनाना है। यह एक ऐसा प्रवाह जिसका प्रवाह सबको झकझोर रहा है। अपने युग का संकट आस्था संकट और आस्थाएं चेतना से संबंधित हैं, अतः इसका कार्य चेतना का जागरण ही है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में प्रत्येक में एक कला किरण विद्यमान है। यह अवतार निराकार होगा, शक्ति रूप होगा। पिछले अवतारों में एक स्थान पर एक ही व्यक्ति था, जैसे हिरण्याकश्यप, बलि, रावण, कंस। उसे मारने के लिए भगवान ने बारह नरसिंह, वामन, राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। किंतु इस समय तो अनावस्था का असुर जन जन में समाया हुआ है और इस विश्वव्यापी हो रहा है। अतः इसे मनुष्य की बुद्धि को सन्मार्ग पर लाने के लिए उस सत्ता का निराकार रूप में आना ही होगा। इस गायत्री महामंत्र से मानव मन में सूक्ष्म तंतुओं का झंकृत करने की असीम क्षमता है। अतः इस समय भगवान का अवतरण इसी रूप में होगा। प्रज्ञावतार, बुद्धावतार, बुद्धि प्रदान युग की समस्याएं। इस समय जो महाभारत लड़ा जाएगा उसमें अपनी दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करना होगा। गायत्री मंत्र में शब्दों का गुंथन इस प्रकार हुआ है, बार बार इसकी माला जपने से मन की ग्रंथियां खुलती हैं और दिव्य दृष्टि मिलती है। गायत्री मंत्र की माला केवल ही नहीं जपने से सफलता मिल जाए, ये संभव नहीं। इसके लिए गायत्री मंत्र का अर्थ भी चिंतन करना आवश्यक है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, आनंद स्वरूप, प्रभु के तेजस्वी पाप नाशक शेष रूप और को हम हृदय में धारण करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलें। जब हम उसका ध्यान करके तन्मय होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक माला घुमाने से कोई लाभ नहीं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ चो चहु दिस फिरे, यह तो सिमरन नाय। मित्रों, गायत्री मंत्र के अर्थ मैं संक्षेप बता रहा हूँ। इसमें 14 अक्षर हैं। 14 अक्षर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न के समान है। सर्वप्रथम ओम, यह परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसका प्रणव अक्षर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। आ ओम से मिलकर ओम बनता है, जो सारा विश्व समा जाता है। भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहतियाँ हैं। भगवान के विराट स्वरूप का बोध कराती हैं। भूव प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः आनंद स्वरूप, तत् उस सवितु तेजस्वी प्रकाश रूप,
वर्ण करने योग श्रेष्ठ भर्गो पापनाशक देवस्य दिव्यता को देने वाले धीमहि धारण करें धियो माने बुद्धि और यो माने जो न माने हमारी प्रचोदयात प्रेरित करे। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सौ स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। मित्रों, वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन वो एक महान ऋषि इसी मंत्र के प्रभाव से बने। विश्वामित्र राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि बन गए गायत्री मंत्र का प्रभाव से। तो गायत्री मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है, हमें गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। वेदों का ज्ञान भरा इनमें, ये वेद माता कहलाती है। सत प्रज्ञा जगा मानो मन में, सोया देवत्व जगाती है, सोया देवत्व जग हो। पुत्र कुपुत्र भले ही, पर माता न कुमाता होती है। मूर्ख पुत्रों पर भी माँ ममता की वर्षा होती है। इनकी ममता को पा करके नर पशु भी देवता बनता है। अनगढ़ धातुओं को जंगल तप कर वह 9 सांचे में ढलता है। दुर्जन पुत्रों पर भी इनकी जब दया दृष्टि हो जाती है। रत्नाकर जैसे वाल्मीकि माँ अमृत पान कराती है, माँ अमृत पान कराती है। 24 अक्षर से भरा सब वेदों का ज्ञान, वेद माता कहते इन्हें कर लो इनका ध्यान, कर लो इनका ध्यान। मित्रों, वेद माता गायत्री का ध्यान हम अवश्य करें, हमें सफलता मिलेगी निश्चित मन से। उस प्राण स्वरूप ईश्वर का ध्यान करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे अधिक लोगों को शेयर कर दें।